नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द अर्थात समचारी शब्द अर्थात शब्द युग्म। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो सुनने में समान है परंतु अर्थ अलग अलग है। तो आइए हम उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। तो कर्कट और कर्कट, तो ये कर्कट और ये कर्कट से मतलब है, ये देखिए कर्क, कर्क मतलब होता है केकड़ा, अर्थात कर्कट से कुछ केकड़ा ही बना होगा। तो कर्कट जो है उसका मतलब होता है केकड़ा। और ये कर्कट को हम बोलते हैं कि कूड़ा करकट फेंक दो बाहर, अर्थात इसका मतलब है कचड़ा। कचड़ा। इसी प्रकार करोड़ और क्रोड़, करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, अर्थात करोड़ क्या है? एक संख्या है। करोड़ क्या है? संख्या है। और इस करोड़ का मतलब होता है गोद, गोद। उसी प्रकार कांति और क्रांति, तो ये कांति मतलब होता है चमक, और ये क्रांति जैसे 1857 की क्रांति, अर्थात कभी भी कुछ भी इंडियन हिस्ट्री में क्रांति होगा उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसमें परिवर्तन होगा। जो चल रही व्यवस्था उस व्यवस्था में परिवर्तन होगा, दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, अर्थात क्रांति मतलब परिवर्तन, परिवर्तन, चेंजेस। उसी प्रकार कटिबद्ध और कटिबंध, तो कटिबंध हम पढ़ते हैं कि यह शीतोष्ण कटिबंध है, यह समशीतोष्ण है। तो ये जो कटिबंध है, ये कटिबंध क्या होता है? पृथ्वी का भाग होता है, पृथ्वी का भाग। और ये कटिबद्ध, मैं तुमसे कटिबद्ध हूं, अर्थात कमर कस के तैयार हूं, कमर कसे तैयार, कटिबद्ध। ककड़ी और कंकड़ी, तो ये देखिए कंकड़ी है ये और ये है ककड़ी है। तो कंकड़ से कंकड़ी बना है, कंकड़ से कंकड़ी बना है, अर्थात इसका मतलब है क्या? कंकड़। और ये ककड़ी, हम गर्मी समय में खाते हैं ककड़ी। तो ककड़ी एक प्रकार का क्या है? सब्जी, जो जायद की फसल है, तो एक सब्जी। उसी प्रकार कटौती और कठौती, कटौती तो आज बिजली कटौती हो गई, आज मेरे आय में इतना रुपया काट दिया गया, अर्थात कुछ हिस्सा काट देना, कुछ हिस्सा काट देना, कटौती। और कठौती होता है काठ का बर्तन, काठ का बर्तन, कठौती, काठ का बर्तन ले आओ, कठौती ले आओ। उसी प्रकार कास और कास, ये कास मतलब होता है ये जिसमें हाइफन वो लगा हुआ है, उस कास का मतलब होता है घास, इसका मतलब घास। और ये कास मतलब खास है, मेरे में खांसी है, कास है खांसी, खांसी। करी और कीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ है यहां से एग्जाम में, करी और कीर। तो ये करी मतलब होता है हाथी, और ये कीर मतलब होता है तोता, ये पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची करी और तोता का पर्यायवाची कीर। उसी प्रकार कथा और कंघा, तो कथा मतलब कहानी, कथा मतलब कहानी, और कंघा मतलब जो हम कंधा देते हैं वो कंघा है, गुदड़ी बोलते हैं उसको, गुदड़ी, गुदड़ी, गुदड़ी। कौशल और कौशल, तो कौशल मतलब स्किल, मतलब पारंगत या निपुणता, निपुण भी कर सकते हो, निपुण या पारंगत। और ये कौशल, कौशल एक क्या था? महाजनपद था, प्रदेश था, अर्थात आज की ये क्या है? अयोध्या है, अयोध्या। कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, अयोध्या। उसी प्रकार कोड़ी और कोढ़ी,
तो कौड़ी, मेरे को 2 कौड़ी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, 2 कौड़ी दे दो। अर्थात क्या हुआ, रुपया है, संख्या है, संख्या है, रुपया का संख्या। और कोढ़ी, कोढ़ी किसको बोलेंगे, जिसको कोढ़ का रोग हो गया होगा, रोगी, कोढ़ का रोगी, कोढ़ी। उसी प्रकार कुमार, कुम्हार, तो कुम्हार एक क्या होता है, बर्तन बनाने वाला, अर्थात एक जाति होती है, कुम्हार एक जाति। और कुमार बच्चा, कुमार बच्चा। कुंडल और कुंतल, तो कुंडल कवच, कुंडल अर्थात हमारा आभूषण। कुंडल, कुंडल मतलब आभूषण। और कुंतल, कुंतल मतलब क्या, सर का बाल, सिर का बाल। उसी प्रकार किला और किला, तो किला, राजस्थान में जाएंगे तो जगह जगह किले बनेंगे, अर्थात भवन, भवन को किल नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग इस इंडियन हिस्ट्री में बोलते हैं दुर्ग, दुर्ग, किला, दुर्ग। और ये किला तो एक प्रकार का कील, जो हम लोग कांटी बोलते हैं, कांटी हम लोग सामान्य भाषा में कांटी, कील वो है किला। कान, कान मतलब जानते हैं, कर्ण शरीर का अंग है। और कान्हा, कान्हा बना है कान्हा से, तो कृष्ण, कृष्ण। आगे देखते हैं कंटीली और कटीली। तो देखिए कंटीली है और ये कटीली है। कंटीली कांटा से है, मतलब कांटों वाली, कांटों वाली। और ये कटीली है अर्थात काटने वाली, काटने वाली। कंटीली कांटों वाली, कटीली काटने वाली। उसी प्रकार कढ़ाई और कढ़ाई, तो ये कढ़ाई, मैंने बहुत ज्यादा कढ़ाई से पेपर छांटा था, मतलब शक्ति से, कठोरता से, शक्ति, शक्ति या कठोरता। कढ़ाई एक बर्तन जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई एक बर्तन। कड़ी और कढ़ी, तो कड़ी लोहे का जो कड़ी होता है जिसे हम जंजीर बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोहे का छल्ला बोल सकते हैं, लोहे का छल्ला। और कढ़ी, कढ़ी एक सब्जी जो गर्मी के दिनों में हम बहुत खाते हैं, कढ़ी एक सब्जी। उसी प्रकार चषक और चषक, चषक और चषक, तो ये चषक का मतलब है आदत, आदत। और ये वाला चषक का मतलब है शराब का प्याला, शराब का प्याला। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है चषक, और चषक बहुत खास बात है। तो ये चषक का मतलब है आदत, लत, लत लग जाना, आदत हो जाना, एडिक्टेड हो जाना। और ये चषक का मतलब है शराब का प्याला। उसी प्रकार चीर और चीर, तो चीर, चीर काल से चलती आ रही है शाश्वत सत्य, चीर शाश्वत सत्य, शाश्वत। और चीर, तो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो चीर मतलब वस्त्र, चीर मतलब वस्त्र। उसी प्रकार गज और गज, ये देखिए यहां पे नीचे में एक बिंदी मात्रा है, इसका मतलब इसको पावर लगा के बोलना है, गज। और ये गज है, तो ये गज मतलब हाथी, और ये गज, गज 5 गज 6 गज मतलब माप, माप। उसी प्रकार गुड़ और गुड़, तो ये गुड़ एक मीठा पदार्थ जो हम खाते हैं, गुड़ मीठा पदार्थ। और ये गुड़ का मतलब होता है रहस्य, रहस्य। उसी प्रकार गिरी और गिरी, तो गिरिधर बोलते हैं हम कृष्ण भगवान को, मतलब पर्वत को उठा देने के कारण, धरने के कारण, तो गिरिधर बोलते हैं।
तो इसका मतलब है पर्वत। और ये गिरी मतलब होता है जो फल का गूदेदार भाग होता है, उसको बोलते हैं गिरी। फल का गूदा, फल का गूदा। उसी प्रकार गृह और ग्रह, तो गृह तो हम सब जानते हैं ये घर है, और ग्रह मतलब क्या, नक्षत्र। नक्षत्र। ग्रंथ और ग्रंथि, तो ग्रंथ हम पढ़ते हैं मतलब एक किताब है, ग्रंथ एक किताब। और ग्रंथि, तो ग्रंथि से बहुत सारा क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, रस निकलता है। इस प्रकार इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रंथि को गांठ। गांठ, ग्रंथि मतलब गांठ। और अगर ये वाला ग्रंथि आया, बड़ाई की मात्रा ग्रंथि, तो ये जो ग्रंथ को पढ़ने वाला ग्रंथि कहलाएगा। ये जो है ग्रंथ को पढ़ने वाला, पढ़ने वाला ग्रंथि। उसी प्रकार गण और ये गण्य, तो हम बोलते हैं आवेदक गण, मतलब बहुत सारे लोगों का आवेदक जो बने रहते हैं उन लोग का समूह, तो एक ये वाला गण का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब समूह। और 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी विशेष अवसर पर बोलते हैं कि हमने गणमान्य लोगों को हमने बुलाया है, अर्थात प्रतिष्ठित। ये गण, यही ऐसा होता है, गणमान्य, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। उसी प्रकार खेर और खैर, तो ये खेर मतलब बहुत जबरदस्त वर्ड है। इस खेर का मतलब होता है कक्षा, और इस खैर, खैर एक प्रकार का वृक्ष भी होता है। और खैर, खैरियत तो है मतलब कुशलता, कुशलता। खेर मतलब कक्षा, और खैर, खैर से खैरियत बनता है अर्थात कुशलता। उसी प्रकार खांसी और खांसी, तो देखिए ये हमारा जो खांसी होता है, हमको बीमारी हो जाती है खांसी का, तो यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बीमारी, एक प्रकार का बीमारी, खांसी। और ये खांसी, ये खांसी मतलब बढ़िया या अच्छा होता है, इसका मतलब अच्छा या बढ़िया, अच्छा या फिर बढ़िया। उसी प्रकार खर और खार, तो ये खर मतलब होता है गधा, खर मतलब गधा। और ये खार, खार मतलब होता है एक क्षारीय तत्व, क्षारीय तत्व। उसी प्रकार अंतिम में चीता और चीता, तो ये देखो ये वाला चीता का हम प्रयोग करते हैं जानवर के लिए, पशु। चीता एक पशु जानवर है, तो इसका मतलब है जानवर। और चीता जला के आया हूं अभी अभी, इसका मतलब कौन सा चीता हम बोलते हैं, ये वाला चीता, अर्थात क्या, सौ जलाने वाली लकड़ी, सौ जलाने वाली लकड़ी। इस प्रकार आज हमने अब तक के पूरे वीडियो में 150 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ देख लिया है। आगे भी हम और भी शब्द देखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।